जैसे ही उसने सिक्का हाथ में लिया, ताबूत के अंदर से अचानक एक काला हाथ बाहर निकला और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे गांव को अंधेरे की चादर से ढक दिया हो। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी जहां कुछ लोग लालटेन की हल्की रोशनी में बैठे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस ताबूत को। बूढ़ा हरिया कांपती आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर वहां बैठे बाकी लोग डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरिया काका, सच बताओ, क्या सच में उस ताबूत में खजाना छिपा है? हरिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, खजाना तो है, लेकिन उसे पाने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। इतना सुनते ही दुकान के बाहर अचानक तेज हवा चली। अरे भगवान का नाम लो, आज फिर वही रात है। रात? कौन सी रात? हरिया की आंखें डर से फैल गई। अमावस की रात, जिस रात वो ताबूत जमीन से बाहर आता है। पूरा माहौल खामोश हो गया। गांव के लोगों का कहना था कि कई साल पहले गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान में एक लाल रंग का ताबूत दफनाया गया था। उस ताबूत में किसी राजा का खजाना छिपा था, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक भयानक आत्मा करती थी। जो भी उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता, वो अगली सुबह मृत मिलता। किसी की आंखें गायब होती तो किसी का शरीर अधजला मिलता। इसी वजह से गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते पर जाना बंद कर देते थे। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। उस रात भी वह उसी चाय की दुकान पर बैठा था। वह हंसते हुए बोला, अगर सच में खजाना है तो मैं जाकर निकाल लाऊंगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग घबरा गए। पागल मत बन अर्जुन, जो भी वहां दया है वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। मैं कल रात कब्रिस्तान जाऊंगा। हरिया कांपती आवाज में बोला, मत जा बेटा, वो ताबूत इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उस रात गांव में अजीब बेचैनी थी। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग जल्दी सो गए थे। लेकिन अर्जुन अपने कमरे में बैठा नक्शा बना रहा था। उसका दोस्त विक्रम भी वहां मौजूद था। यार, तू सच में जाने वाला है? हाँ, अगर खजाना मिल गया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। विक्रम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन लोग कहते हैं वहां आत्माएं घूमती हैं। अरे यार, डरपोक मत बन, कल रात हम दोनों जाएंगे। विक्रम मना करना चाहता था, लेकिन लालच उसके डर पर भारी पड़ गया। अगली रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल थे। अर्जुन और विक्रम हाथ में टॉर्च लेकर गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई डरावनी परछाइयां खड़ी हों। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला, सरसर। विक्रम डरकर रुक गया। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, कोई जानवर होगा। दोनों धीरे धीरे कब्रिस्तान पहुंच गए। वह जगह बेहद डरावनी थी। पुरानी टूटी कब्रें, सूखे पेड़ और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। अचानक विक्रम की नजर एक कब्र पर पड़ी। उस पर ताजा खून जैसा लाल निशान बना हुआ था। ये पहले नहीं था। विक्रम ने डरते हुए बोला। तभी अचानक हवा तेज हो गई।
उनकी टॉर्च बार बार झपकने लगी और तभी किसी के लकड़ी पीटने की आवाज आने लगी। दोनों डरकर इधर उधर देखने लगे। ये आवाज कहां से आ रही है? अर्जुन ने टॉर्च आगे की तरफ घुमाई और तभी दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। कब्रिस्तान के बीचों बीच मिट्टी अपने आप हट रही थी। धीरे धीरे जमीन के अंदर से एक लाल रंग का पुराना ताबूत बाहर निकल रहा था। ताबूत के अंदर से किसी के पीटने की आवाज आ रही थी। विक्रम डरकर पीछे हट गया। चल यहां से अर्जुन, अभी। लेकिन अर्जुन की आंखों में लालच चमक रहा था। लगता है यही वो ताबूत है। ताबूत पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुका था। उस पर अजीब निशान बने हुए थे और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। अचानक ताबूत अपने आप खुलने लगा। ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा। विक्रम चीख पड़ा, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। ताबूत के अंदर सोने के सिक्के और हीरे भरे हुए थे। पूरा ताबूत खजाने से चमक रहा था। अर्जुन खुशी से पागल हो गया। हम अब अमीर बन जाएंगे। वह तुरंत ताबूत के पास गया, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, खजाना लेने की कीमत मौत है। अर्जुन और विक्रम के शरीर में बिजली दौड़ गई। दोनों ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया और तभी किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। विक्रम डरकर चीख पड़ा, कौन है? तभी आसमान में बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में उन्हें एक डरावनी औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह ताबूत के ऊपर बैठी उन्हें घूर रही थी। विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई। भूत! लेकिन अर्जुन अभी भी खजाने को देख रहा था। उसने कांपते हाथों से एक सोने का सिक्का उठाया और जैसे ही उसने सिक्का हाथ में लिया, ताबूत के अंदर से अचानक एक काला हाथ बाहर निकला और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं! अर्जुन दर्द से चीख पड़ा। विक्रम डरकर पीछे हट गया। काला हाथ धीरे धीरे अर्जुन को ताबूत की तरफ खींचने लगा। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम, बचा मुझे! लेकिन तभी वो डरावनी औरत हवा में उड़ते हुए विक्रम के सामने आ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अब तुम दोनों कभी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। इतना सुनते ही पूरा कब्रिस्तान जोर जोर से कांपने लगा। कब्रों के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे मरे हुए लोग जाग रहे हों। और तभी एक एक करके कब्रों की मिट्टी हटने लगी। पूरा कब्रिस्तान कांप रहा था। चारों तरफ से मिट्टी हटने की आवाजें आने लगी। अर्जुन और विक्रम डर से कांपते हुए उन कब्रों को देखने लगे। अचानक एक कब्र के अंदर से सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला, फिर दूसरी कब्र, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों मरे हुए लोग जमीन से बाहर निकलने लगे। उनके शरीर सड़े हुए थे, आंखें काली थीं और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। विक्रम डर के मारे चीख पड़ा, अर्जुन, हम मर जाएंगे। लेकिन अर्जुन अभी भी उस काले हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था जो उसे ताबूत के अंदर खींच रहा था। तभी वह डरावनी औरत जोर जोर से हंसने लगी। जो भी इस खजाने को छूता है वो हमेशा के लिए मौत का हिस्सा बन जाता है। उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अचानक उसकी नजर ताबूत के अंदर पड़ी। खजाने के नीचे कई इंसानों की खोपड़ियां दबी हुई थीं। उनमें कुछ खोपड़ियां बिल्कुल नई लग रही थीं, जैसे हाल ही में किसी को मारा गया हो। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे अब समझ आ चुका था कि गांव वाले सच बोल रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक मरा हुआ आदमी धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। उसके पैरों से मांस लटक रहा था। मुझे यहां से जाना है। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। विक्रम नीचे गिर पड़ा। उसने डरते हुए नीचे देखा। एक आधा जला हुआ शव मिट्टी से बाहर निकल चुका था और उसका पैर पकड़कर घसीट रहा था। बचाओ! विक्रम चीखने लगा। अर्जुन ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और दौड़कर विक्रम को पकड़ लिया। दोनों पूरी ताकत से पीछे खींचने लगे, लेकिन तभी ताबूत के अंदर से अचानक बहुत तेज काली धुआं निकलने लगी। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे धुएं से भर गया और उस धुएं के बीच दर्जनों डरावनी आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन और विक्रम के कानों से खून निकलने लगा। दोनों डर से जमीन पर गिर पड़े। तभी बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में अर्जुन ने देखा वो डरावनी औरत अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसका जबड़ा आधा टूटा हुआ था और आंखों से काला खून बह रहा था। वह धीरे धीरे अर्जुन के कान के पास आई और फुसफुसाई, तुमने ताबूत खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। तो तुम कौन हो? औरत अचानक जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ों के पत्ते गिरने लगे। मैं इस खजाने की रखवाली करती हूं। फिर वह अचानक हवा में गायब हो गई। अगले ही पल कब्रिस्तान के बीचों बीच आग जलने लगी। उस आग के अंदर एक आदमी दिखाई दिया। उसने राजा जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका शरीर जला हुआ था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकला। अर्जुन और विक्रम डर से पीछे हट गए। कौन हो तुम? वह आदमी भारी आवाज में बोला, मैं राजा वीर प्रताप हूं, इस खजाने का मालिक। उसकी आवाज सुनते ही पूरा कब्रिस्तान फिर कांप उठा। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। सैकड़ों साल पहले लोगों ने मुझे धोखा देकर जिंदा ताबूत में बंद कर दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। मरने से पहले मैंने इस खजाने को श्राप दिया था। अचानक आसपास की सारी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। राजा ने अर्जुन की तरफ उंगली दिखाई। अब तुम दोनों भी इसी ताबूत का हिस्सा बनोगे। इतना सुनते ही जमीन के अंदर से दर्जनों हाथ निकलकर अर्जुन और विक्रम को पकड़ने लगे। दोनों चीखने लगे। अरे नहीं! अर्जुन ने इधर उधर देखा। तभी उसे पास में पड़ा एक पुराना त्रिशूल दिखाई दिया। वह किसी टूटी हुई कब्र के पास रखा था। अर्जुन तुरंत उसकी तरफ भागा। पीछे से मरे हुए लोग उसका पीछा करने लगे। विक्रम डर से रो रहा था। जल्दी कुछ कर अर्जुन। अर्जुन ने दौड़कर त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही उसने त्रिशूल हाथ में लिया, उसमें तेज रोशनी चमकने लगी। पूरे कब्रिस्तान में जोरदार हवा चलने लगी। राजा वीर प्रताप गुस्से से चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन समझ गया कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल ताबूत की तरफ फेंक दिया। त्रिशूल सीधा ताबूत में जाकर लगा और अगले ही पल पूरा ताबूत आग में जलने लगा। वो डरावनी औरत दर्द से चीखने लगी। राजा वीर प्रताप का शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। सारी आत्माएं हवा में गायब होने लगीं। कब्रिस्तान जोर जोर से हिलने लगा। अर्जुन चिल्लाया, भाग विक्रम! दोनों जान बचाकर वहां से भागने लगे। पीछे पूरा कब्रिस्तान आग में जल रहा था। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंच गए। उनकी हालत बेहद खराब थी। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो सब डर गए।
हरिया कांपती आवाज में बोला। मैंने कहा था वो ताबूत इंसानों के लिए नहीं था। उस रात के बाद अर्जुन और विक्रम ने कभी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव का एक आदमी अचानक गायब हो गया। लोग उसे खोजते हुए पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। जली हुई जमीन के बीच वही लाल ताबूत फिर से पड़ा था, और इस बार